स्टूडेंट्स, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बल तथा गति के नियम। अभी मैंने आपको पिछले चैप्टर का पूरा रिवीजन कराया था लगभग, उसी में आपके अब आगे चलते हैं बल तथा गति के नियम। आप स्टूडेंट्स पढ़ भी चुके होंगे, आपकी नोट्स में लिखा भी हुआ है। बल क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं बल क्या है। ध्यान से सुनिएगा, बल वह बाह्य कारक है या धक्का है। बल वह बाह्य कारक, धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल वह बाह्य कारक, धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जैसे देखिए, आप कोई गाड़ी खड़ी है, अगर धक्का मारे तो वो क्या होगी, वहां पे मूव हो जाएगी। जैसे गेंद, आपने क्या किया, गेंद को फेंक दिया तो आपने क्या किया, गेंद पे धक्का मारा, तो ये क्या आपका बल है। और जैसे ये दीवार है, हम इसको अगर धक्का मारते हैं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, किंतु हमने क्या किया, प्रयास तो किया, तो ये क्या है, प्रयास है, यानी क्या बल हो गया। यानी बल वह बाह्य कारक, धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब आता है बल के प्रकार। क्या आता है, बल के प्रकार। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतुलित बल और नंबर 2 आपका होता है असंतुलित बल। देखिए, जो बल के टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। संतुलित बल क्या होता है कि संतुलित बल क्या होता है कि किसी पिंड पर कार्यरत, जब किसी पिंड पर कार्यरत दो या दो से अधिक, जब किसी पिंड पर कार्यरत 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जब किसी पिंड पर कार्यरत 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे आपने ऐसा किसी का गेम देखा होगा, उसमें कहते हैं हम एक रस्सी लेते हैं, एक तरफ एक टीम होती है, एक तरफ दूसरी टीम होती है। मान लो 4 लोग उधर से खींच रहे, 4 लोग इधर से खींच रहे, उनका बल क्या बराबर है, उधर वाले के बराबर लगा रहे, इधर भी बराबर, तो ये कैसा बल होगा, संतुलित बल होगा। कैसा बल होगा, संतुलित बल होगा। ठीक है, ऐसे संतुलित बल में क्या होता है, जब किसी पिंड पर कार्यरत 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो उसे बोलते हैं संतुलित बल। जब किसी पिंड पर कार्यरत 2 या अधिक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो उसे बोलते हैं असंतुलित बल कहते हैं। इसमें जैसे सपोजिट कि एक तरफ ज्यादा फोर्स हो, दूसरी तरफ कम फोर्स हो, तो जब उनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, तो अपने आप 0 नहीं होगा। तो बस ये ध्यान रखना, संतुलित बल में परिणामी बल का मान 0 हो जाता है, शून्य। असंतुलित बल में परिणामी बल का मान शून्य नहीं होता। इस तरीके से मैंने बताया बल क्या है। बल वह बाह्य कारक, धक्का या खिंचाव है जो किसी पिंड की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल 2 प्रकार के, संतुलित बल और असंतुलित बल होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बल के बारे में बताया। अब चलते हैं इसके आगे अगली हेडिंग की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे संतुलित बल और संतुलित बल में अंतर पूछे तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। पहले डिफिनेशन क्या कि संतुलित बल का जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है, असंतुलित बल का परिणामी बल शून्य नहीं होता। संतुलित बल जो होता है वो किसी भी पिंड की वस्तु के आकार को बदल सकता है, किंतु असंतुलित बल वस्तु के आकार को नहीं बदल सकता। संतुलित बल क्या है, किसी पिंड, अगर कोई पिंड विरामावस्था में उसको गति प्रदान नहीं कर सकता। असंतुलित बल क्या होता है, पिंड को गति प्रदान कर सकता है। संतुलित बल किसी गतिमान पिंड को नहीं रोक सकता, असंतुलित बल किसी गतिमान पिंड को रोक सकता है। देखिए कितना इजी डिफरेंस है कि संतुलित बल पर कार्यरत बलों का परिणामी बल शून्य होता है, असंतुलित बल में कार्यरत बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता। संतुलित बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है, असंतुलित बल किसी वस्तु के आकार को नहीं बदल सकता है। इसके बाद संतुलित बल में क्या है कि संतुलित बल क्या है, किसी भी वस्तु के विराम अवस्था में तो उसकी अवस्था को नहीं बदल पाएगा, अगर कोई पिंड गति अवस्था में तो भी उसको रोक नहीं सकता। असंतुलित बल क्या है, पिंड की विरामावस्था को रोक सकता है, गति प्राप्त दे सकता है और गति अवस्था को हम विरामावस्था में कर सकते हैं असंतुलित बल के द्वारा। ये इन दोनों बलों का अंतर। नेक्स्ट हेडिंग है जड़त्व क्या है। जड़त्व क्या है, किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए अगर असमर्थता पाई जाती है तो उस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का ऐसा गुण है कि उसकी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए जो असमर्थता होती है उसे जड़त्व बोलते हैं। किसी वस्तु का उसकी अवस्था में
बने रहने का गुण जड़त्व कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी वस्तु का उसकी अवस्था में बने रहने का गुण जड़त्व कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया जड़त्व क्या होता है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं गति के नियम क्या होते हैं। गति के नियम क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गति के नियम क्या होते हैं। देखिए, लॉ ऑफ मोशंस, गति के नियम। गति के 3 नियम होते हैं। गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम बहुत सरल नियम है, इसको आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। नियम ये है, यदि कोई पिंड विरामावस्था या गत्यावस्था में है, यदि कोई पिंड विरामावस्था या गत्यावस्था में है तो वह तब तक अपनी अवस्था में बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जा सके। यदि कोई पिंड विरामावस्था या गत्यावस्था में है तो वह तब तक अपनी अवस्था में बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जा। जैसे देखिए, एक साइकिल चालक साइकिल चला रहा है, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर ब्रेक ना लगाए। ब्रेक मतलब बाह्य बल लगेगा, घर्षण वहां होगा तब साइकिल रुकेगी। या कोई गेंद किसी सरफेस पे लुढ़क रही है, वो तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लुटे। आप लोग कहें गेंद तो रुक जाती है, लेकिन वहां पे घर्षण बल वर्क करता है। ठीक है, यानी कोई पिंड विरामावस्था या गत्यावस्था में है तो वह तब तक अपनी अवस्था में बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व हमने बताया था वस्तु का अपनी अवस्था में बने रहने का गुण होता है, तो इसी से रिलेटेड है। किसी पिंड पर जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो पिंड अपनी अवस्था में बना रहता है, इसलिए से जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कोई पिंड यदि विरामावस्था या गत्यावस्था में है तो वह तब तक अपनी अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। देखिए, अब इसका द्वितीय नियम समझते हैं। द्वितीय नियम क्या है? किसी पिंड पर लगाया गया बल, किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के, किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड की संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। या इस नियम को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। माना कोई पिंड है, द्रव्यमान क्या है? m है, इस पर हमने F फोर्स लगाया तो स्मॉल a त्वरण उत्पन्न हुआ। पिंड पे जब हमने क्या किया, F फोर्स लगाया तो क्या हुआ? त्वरण a उत्पन्न हुआ। तो हमारा फार्मूला बनेगा F अनुक्रमानुपाती m into a। तो किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका चिन्ह है? अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे कि हमें प्रयोगों द्वारा देखा गया k की वैल्यू 1 आई, तो F बराबर क्या आ गया? m into a। F बराबर क्या आ गया? m into a। F क्या आ गया? m into a, यानी किसी पिंड का बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या बताएंगे? किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। चलिए तृतीय नियम देखिए। तृतीय नियम क्या होता है? यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को कोई बल लगाती है, यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाएगी। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। किसका क्रिया नियम बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाएगी। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे दीवार पे कभी धक्का मारते हैं तो हमको भी एक अपोजिट फोर्स फील होता है, महसूस होता है, तो ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे जब बल्लेबाज गेंद को मारता है तो बल्ला पीछे की ओर हटता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। तो गति के 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। किसी पिंड, यदि कोई पिंड विरामावस्था या गत्यावस्था में है तो वह तब तक अपनी अवस्था में रहेगा जब तक उसको कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
दूसरा था किसी पिंड पर लगाया गया बल उत्पन्न त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा था यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया बल क्या होता है, बल के प्रकार क्या होते हैं, उनमें अंतर, और आफ्टर दैट मैंने बताया गति के नियम क्या होते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट इसको रिवीजन करेंगे, बाकी इस चैप्टर के नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू।